दोस्तों आज की ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए मालूमात के इजाफे के लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस शख्स के बारे में बताऊँगा जिसने अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई दिन जब वो बच्चा था घर से भाग के बाहर रातें जो हैं उसने कारों के अंदर गुजारी, सो के गुजारी, और फिर अल्लाह ने उसको इतनी इज़्ज़त शोहरत से नवाजा और उसने इज़्ज़त और शोहरत की बुलंदियों के वो दिन भी देखे जो इस दुनिया में किसी किसी को नसीब होते हैं। वो उसकी दौलत का कोई हिसाब नहीं, खरबपति शहजादा है वो, सऊदी अरब से उसका ताल्लुक है। और आज फिर दुनिया ने, अल्लाह ने उसको इस दुनिया के अंदर ऐसे दिन दिखाए हैं कि वो आज फिर कैद के अंदर है और अपनी ज़िंदगी के दिन जो है वो गुजार रहा है। तो आए इस वीडियो के अंदर देखें कि सऊदी शहजादा जिसको दुनिया वलीद बिन तलाल के नाम से जानती है, उसने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कैसे किया और अब उसकी ज़िंदगी के जो अख्तामी दिन हैं वो कैसे गुजर रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वलीद बिन तलाल की ज़िंदगी की तमाम मालूमात दूंगा। वैसे तो दुनिया में बहुत ज़्यादा अरबपति हैं, लेकिन आज मैं जिस अरबपति की डॉक्यूमेंट्री आप लोगों के लिए लाया हूँ वो सऊदी अरब समेत अरब दुनिया के अमीर तरीन शख्स हैं। अल वलीद बिन तलाल बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद 7 मार्च 1955 को जद्दा में पैदा हुए। वो एक बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, फिलैंथ्रोपिस्ट और अल सऊद फैमिली के मेंबर हैं। इनका नाम 2008 में टाइम मैगज़ीन में टॉप 100 बाअसर शख्सियात में आया था। अल वलीद इब्ने सऊद के पोते हैं जो सऊदी अरब के पहले बादशाह थे। इनके वालिद 1960 में सऊदी अरब के वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं और इनकी वालदा का ताल्लुक़ लबनान से था। जब वो 7 साल के थे तो इनकी वालदा और इनके वालिद ने अलहदगी इख्तियार कर ली। इसके बाद वो अपनी वालदा के साथ लबनान चले गए। वो मिलिट्री स्कूल जाने से पहले 2 बार अपने घर से भागे थे और टूटी हुई कारों में अपनी रातें गुजारते थे। वो रियाज सऊदी अरब में मिलिट्री स्कूल में दाखिला लिया और फिर वो बाकी तालीम के लिए मेनलो कॉलेज कैलिफोर्निया चले गए। वहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। ग्रेजुएशन करने के बाद वो सऊदी अरब वापस आ गए। उन्होंने ऑयल बॉम नाम की एक कंपनी खोल ली और रियाज में छोटा सा दफ्तर बना लिया। वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट लेने लग गए। वहाँ उन्होंने बड़ी कामयाबियाँ हासिल की। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, सऊदी सायरो बैंक, सऊदी अमेरिकन बैंक खोले। फिर उन्होंने ज़िंदगी के हर शोबे में इन्वेस्टर के तौर पर शामिल होते गए। वो किंगडम होल्डिंग कंपनी, फारबस ग्लोबल कंपनी, मास मीडिया, इंटरटेनमेंट, एग्रीकल्चर, पेट्रोलियम, हवाबाजी, टेक्नोलॉजी और रॉयल स्टेट समेत दर्जनों कंपनियों के मालिक बन गए। इनकी सबसे बड़ी कंपनी सिटी ग्रुप ने $18 बिलियन कमाए और फिर उन्होंने 21st सेंचुरी फॉक्स के साथ मुआहदा कर लिया। इनके होटलों में फार सेशंस, होटल जॉर्ज प्लाजा शामिल हैं। ये होटल दुनिया के बड़े होटलों में शुमार होते हैं। उन्होंने तालीम के लिए बहुत ज़्यादा फंड्स जारी किए। उन्होंने जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी हिस्ट्री का सबसे बड़ा डोनेशन दिया जिसमें $20 मिलियन शामिल हैं। एडनबर्ग यूनिवर्सिटी को $16 मिलियन दिए। इनके इस अमल ने पूरे यूरोप को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर लिया। अमेरिकन रिसर्च एंड स्टडीज़, कार्नवल मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के काफ़ी शोबे इनके नाम से मंसूब कर दिए गए। अगर इनके एसेट्स की बात की जाए तो इनकी यार्ड दुनिया की 65वीं लंबी प्राइवेट यार्ड है
جس میں ان کا $500 ملین خرچ ہوا۔ ان کے پرائیویٹ جہاز بوئنگ 747 دنیا کا سب سے مہنگا اور دنیا کا سب سے بڑا پرائیویٹ جہاز ہے۔ ان کے 3 پیلس ہیں، ایک بن گیا ہے، 2 کی تعمیر ہو رہی ہے۔ ریاض میں ان کا گھر $138 ملین سے تعمیر ہوا، جن میں 317 رومز شامل ہیں۔ الولید بن طلال اپنی زندگی میں 3 شادیاں کر چکے ہیں۔ پہلی شادی دلال بنت سعود بن عبدالعزیز، دوسری شادی ایمن بنت نصیر بن عبداللہ السعودری، تیسری شادی امیرہ الطویل، اور تینوں شادیاں ان کی وفا نہ ہو سکیں اور وہ تینوں بیویوں کو طلاق دے چکے ہیں۔ وہ دنیا کے 41ویں اور عرب کے امیر ترین شخص ہیں۔ ان کی نیٹ ورتھ $20 بلین سے تجاوز کر چکی ہے۔ تو ویورز، اگر آپ کو آج کی ڈاکومنٹری پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔